जमीन पास में है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, लेकिन इसी दाखिल खारिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। एक फैसले नहीं है, कई फैसले हैं कि आखिर आपके जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, और अगर आपके जमीन का कोई दाखिल खारिज करा लिया है तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत सारे व्यक्तियों के पास जो जमीन का केवाला है, वो केवाला जो है आप कह सकते हैं 20 साल किसी का पुराना है तो किसी का 50 साल पुराना है, लेकिन वो जमीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। यानी ना पूर्वज के द्वारा दाखिल खारिज किया गया और ना उनके द्वारा, यानी उस जमीन का जो है म्यूटेशन नहीं हुआ है। आखिर कैसे होगा, क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखें, जमीन का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि प्रॉपर्टी आपकी है, इस पर आपका मालिकाना हक है। जमीन का अगर किसी के पास केवाला है, जमीन का बैनामा है ना, बैनामा है, जमीन का खतियान है, या कोई अन्य प्रकार का कोई भी डीड है, तो इन सभी दस्तावेज के आधार पर आप दावा कर सकते हैं कि मेरा म्यूटेशन क्यों नहीं होगा। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो मेरा म्यूटेशन क्यों नहीं होगा। अगर वो जो आपकी ज़मीन है उसका म्यूटेशन जो है वो संभव है। संभव इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सरकार के द्वारा रोक नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे ज़मीन पर सरकार का ही रोक लगा हुआ। सरकार का ये कहना है, देखें, ये कहना कि ये ज़मीन का जो किस्म है ये इसको आप बेच नहीं सकते, हम आपको लीज पर दिए हुए हैं, और फिर भी लोग उसको बेच दिए हैं और उसकी रजिस्ट्री हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं एक जालसाजी किया गया, एक धोखा दिया गया, और धोखे से ये जमीन का रजिस्ट्री हो गया। लेकिन जब इस रजिस्ट्री के आधार पर जमीन का म्यूटेशन के लिए गया तो म्यूटेशन को, दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ पर। तो इसीलिए कि सरकार के द्वारा ही इस पर रोक है कि देखें, इस तरह का जो ज़मीन है इसको आप नहीं बेच सकते। ये बहुत साल पहले आपको लीज पर दिया गया था और ये सरकार की ज़मीन है, और अगर आप इसको बेचेंगे तो फिर कोई व्यक्ति अगर खरीद भी लेगा तो उसके पास वो ज़मीन नहीं रहने वाला, कि सरकार को जब ज़रूरत होगा वो ज़मीन आपसे वापस ले सकती है। तो इसलिए इस तरह का ज़मीन अगर आप खरीद चुके हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो देखें, इंतजार करें, हो सकता है कल को सरकार के द्वारा मान्यता दे दिया जाए, उस पर आदेश दे दिया जाए, तभी ये संभव है, अन्यथा आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। खरीद भी लिए हैं, म्यूटेशन कायम नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी का निजी ज़मीन खरीदे हैं, आप किसी का रैयती ज़मीन खरीदे हैं, आप किसी का खतियानी ज़मीन खरीदे हैं, तो फिर आपका म्यूटेशन होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर म्यूटेशन की दिक्कत तब आती है जब जिसके नाम से जमीन प्रॉपर्टी पहले मौजूद था, जिसके नाम से कागजात पहले मौजूद था, और जो विक्रेता का नाम है वो अलग है। यानी कह सकते हैं विक्रेता जो है जमीन मालिक का बेटा है, मालिक का बेटा है। विक्रेता जो है वो जमीन मालिक की जो यहाँ पर पत्नी है। यहाँ पर ये हो सकता है कि विक्रेता का जो है, यानी विक्रेता जो है वो जमीन मालिक की बेटी है। ये सभी संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रेता जो है वो जमीन मालिक का भाई है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये तभी संभव है जब जमीन मालिक का बेटा ना हो, जमीन मालिक की पत्नी ना हो, और जमीन मालिक की बेटी भी ना हो। ये सभी नहीं है, तभी जमीन मालिक जो है उसका भाई बन सकता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर कोई भी सदस्य जमीन को बेचता है, जमीन मालिक की पत्नी बेच देती है, बेटी बेच देती है, बेटा बेच देता है, और जमीन मालिक जो है अब वो नहीं है, तो इसका म्यूटेशन होने से कोई रोक नहीं सकता है, दाखिल खारिज होकर रहेगा। इसलिए कि आपके दस्तावेज आपको स्पष्ट करना होगा कि यहाँ पर जो विक्रेता है ये उनके वंशज हैं, उन्होंने अपने नाम पर बिना ट्रांसफ़र किए हुए प्रॉपर्टी को बेच दिए।
पैतृक प्रॉपर्टी है, दादा परदादा की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, जो उत्तराधिकारी है उन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, दिक्कत नहीं होगा। सारा जांच करने के बाद आपका दाखिल खारिज होगा, किसी भी हालत में होगा। लेकिन अगर आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो विक्रेता है, विक्रेता फिर से या विक्रेता के बेटे किसी को जमीन को अगर बेच दिया तो यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो सकता है, एक लड़ाई शुरू हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको म्यूटेशन करा लेना चाहिए। इस म्यूटेशन कराने से क्या होगा, अब आप सरकार को राजस्व देने लगेंगे। म्यूटेशन कराने से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनेंगे। मालिक बनने के लिए जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट ही चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, जमीन का केवाला हो, बैनामा हो, जमीन का खतियान हो, गिफ्ट डीड हो। इन सभी दस्तावेज के आधार पर आप प्रॉपर्टी के मालिक कहलाएंगे। राजस्व रिकॉर्ड में जो यहाँ पर है, नाम दर्ज कराकर आप जो है संपत्ति का मालिक नहीं कहा सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि दाखिल खारिज अगर कोई करा लिया है, जमीन का अगर कोई दाखिल खारिज करा लिया है, तो दाखिल खारिज सिर्फ कराकर उसको मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यानी मालिकाना हक अगर आप चाहते हैं तो आप दाखिल खारिज जो कराए हैं वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर होना चाहिए। यानी आपका अगर अनरजिस्टर्ड तरीके से आपने म्यूटेशन करा भी लिया है तो उस म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं है। यानी म्यूटेशन के आधार पर कोई भी संपत्ति का मालिक होने का, म्यूटेशन के आधार पर कोई ये कहे कि मेरा यहाँ पर हिस्सा है, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए कि अगर आपका म्यूटेशन अनरजिस्टर्ड तरीके से हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं, जो भी हुआ यानी मौखिक तरीके से हुआ, या आप जो भी हुआ वो एक जुगाड़ से हुआ, तो अगर ऐसा हुआ है तो उस म्यूटेशन का, उस दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जो आपके पास केवाला है, खतियान है, उसका म्यूटेशन कराना, तो उसमें अब देरी ना करें। आप किसी भी तरह से अपने जमीन प्रॉपर्टी का म्यूटेशन जरूर करवा लें। हम आपको बता देते हैं कि जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाने के लिए, यानी अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हर राज्य में ऑनलाइन अप्लाई होता है, और कुछ राज्य में जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू नहीं हुआ है वहां अभी भी ऑफलाइन ही जो है प्रक्रिया होता है। लेकिन अधिकांश अब आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो ये होता है दाखिल खारिज प्रक्रिया, और दाखिल खारिज में किसका अधिकार है और किसका अधिकार नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।